हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन के लिए मैप आइटम्स के ऑप्शंस के बारे में। ये मैप आइटम्स यानी ये मैप ऑप्शंस आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के करिकुलम में मिल जाएंगे और वही पेज में सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने लिया हुआ है उसको आपको शो कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस तरह के मैप ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं सेकेंड टर्म हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में। पहले आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पूरा जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे आपके सेकेंड बुक जो आपकी हिस्ट्री की है क्लास 12th में, उसका मुगल्स जो रूलर्स एंड क्रोनिकल्स चैप्टर है मुगल्स के बारे में, वहाँ से सारे ऑप्शंस लिए गए हैं। पेज नंबर 214 अगर आप बुक का देखेंगे एनसीईआरटी का तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, यानी मुगलों के जो अकबर, बाबर, औरंगजेब रूलर थे उनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। दिल्ली, आगरा, पानीपत, आमेर, अजमेर, लाहौर एंड गोवा, ये आइटम्स आप ध्यान से देख लीजिए। फिर हम बुक 3 पे आते हैं। बुक 3 जो सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में आपका जो चैप्टर है ये है रेबल एंड द राज, यानी कि विद्रोही और राज। तो यहाँ पर पेज नंबर 297 अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहाँ ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेरिटरीज और सिटीज़ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857, यानी कि 1857 के दौरान अंग्रेजों के जो अधिकार क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र में जो शहर थे या जो अधिकार क्षेत्र में कुछ जगहें थी उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास का पूरा नाम पूरा देख लेते हैं। मद्रास फोर्ट सेंट डेविड, मसूलीपट्टनम, बरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, डेक्कन, पटना, बनारस, इलाहाबाद एंड लखनऊ। तो ये आप अगर एग्जामिनेशन में आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए वगैरह के लिए आता है तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पेज बुक नंबर 3 का ही जो एक चैप्टर और भी है जहाँ से मैप आना है, अब वो है आपका रेबल एंड द राज ही है, लेकिन वहाँ पर रिवोल्ट के सेंटर बार बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। रिवोल्ट के सेंटर पूछे जाते हैं, क्रांति के केंद्र पूछे जाते हैं 1857 के। तो मेन सेंटर्स ऑफ 1857 यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे दिल्ली ऑप्शन है, यहाँ पर मेरठ है, झांसी है, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा एंड अवध। इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमको 1857 के रिवोल्ट से यानी रेबल एंड द राज चैप्टर से मिल रहे हैं। तो ये हमको अच्छे से क्लियरली करना पड़ेगा। इस बार सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने टर्म 2 का रिलीज़ किया है उसमें झांसी उन्होंने यहाँ पर मार्क करके मैप में दिया है और उसको आइडेंटिफाई या लेबल हमने करना था, वो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे एक और चैप्टर जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है सीबीएसई का क्लास 12th में, वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यानी ऑप्शंस बनते हैं, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारदोली, दांडी, बॉम्बे रिलेटेड है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव से, एंड कराची। तो ये इस तरह से ऑप्शन आपके पास आते हैं सेकंड टर्म सीबीएसई क्लास 12 2021-22 के लिए। सीबीएसई के वेबसाइट में करिकुलम में सारे आइटम्स की लिस्ट दी हुई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि बुक 2 में आपको जहाँ 2 लिखा होगा मुगल रूलर्स एंड क्रोनिकल्स के ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ से आपको मैप आइटम्स को देखना है, इन्हीं को आपने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक बार मैं वो मैप दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्लास 12th में दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह का मैप आने वाला है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे किस तरीके से मैप दिया गया है ये आप देख सकते हैं। ये सेकंड टर्म का सीबीएसई का हिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है वो है, सेक्शन डी आएगा आपके पास एग्जाम में, जिसमें मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क का आपके एग्जाम में मैप आने वाला है। 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस अवेलेबल आपके सामने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो मैप का होगा एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे आपको लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है किसी एक प्लेस को अप्रोप्रिएट सिंबल से, जो आपको मैप एग्जाम में मिलेगा। देख सकते हैं द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कौन सी जगह ऐसी है जहाँ से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, वो आपको यहाँ पर मैप में शो करना है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है, मैप में ऑप्शन भी मिलेगा, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, यानी गांधी जी ने जहाँ पर जो है नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। तो ये आप में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, या फिर बी ऑप्शन आएगा मैप में आपको एक 1 मार्क का सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे आपको, जो कि मैप में आपको एक मार्क की गई जगह ए के नाम से 1857 के रिवोल्ट के सेंटर के रूप में उसको आइडेंटिफाई करना था। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर मैप को देखेंगे यहाँ पर, तो ए यहाँ पर
दिखा रखा है, इंडिकेट कर रखा है। तो ये जगह अगर आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये जगह है झांसी। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में मैप मिलने वाला है। एक तो आपको क्या करना है, वहाँ पर मैप फिल करा हुआ मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आपको मार्क किया हुआ मिलेगा, उसको नाम लिखना है वहाँ पर, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मैप आएगा और मार्क करने के लिए, लेबल करने के लिए भी आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैप आइटम्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो इस सारी लिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारे एग्जामिनेशन में ये मैप आइटम्स इन्हीं से आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वगैरह आपको फिर अगले वीडियो में बताए जाएंगे, जहाँ पर फिल कराते समय आपको बताया जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।